फैटफ है क्या? फैटफ ये है कि माजी के अंदर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। हम लोग जिन लोगों ने भी की है, माजी की हुकूमतों को ये चाहिए था कि अगर ये हम लोग एक ग्रे लिस्ट में आए हैं तो उसका मतलब ये है कि ब्लैक लिस्ट में जाएंगे तो तमाम तरह के सैंक्शंस का हमें सामना करना पड़ेगा। पहले इतना बड़ा स्ट्रेस है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, 32,000 अरब के कर्जों में डूबे हुए हैं। जब हम पूरी दुनिया से कट जाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? आप अंदाजा कीजिए। इनका इतराज़ ये था, कितनी कोशिश की, बदतरीन दुश्मन ये जो मोदी, मैं इसको मूजी कहता हूँ, जो पाकिस्तान का अज़ली और अब्दी दुश्मन है, जो पाकिस्तान पे सैंक्शन लगवाना चाहता है, वो CIA है, रा है, मुसाद है। ये समझ नहीं रहे कि हमारी अफवाज पाकिस्तान जो हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ हैं, जो दिन रात दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रही हैं, हम लोग अगर अपना खुद नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगर आज फैटफ का बिल डॉक्टर साहब पास ना होता जी, तो आप बताइए पाकिस्तान कहां ठहरता जाके? इसका मतलब तो यही है कि अगर आज बिल पास ना होता, जो रिक्वायर्ड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट थी, हम ब्लैक लिस्ट में जाते। हमें कहा जाता कि ये मुल्क वो है। हम पहले दिन कहते थे कि ये दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। इस बात की बसरा साहब मैं ब्रिगेडियर साहब तक जाती हूँ कि जब एक कौमी इशू हो जाए कोई और FATF की अगर आप ब्लैक लिस्ट में खुदा ना खासे चले जाते, आप जब कौमी इशू है तो आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए आप एक स्टैंड ले रहे, पाकिस्तान के लिए एक बिल मंजूर करना है, पाकिस्तान के लिए आपने वोटिंग करनी है, तो एतराज तो बनता ही नहीं है ना। ये FATF बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेट नहीं करता। ये एक टूल है बड़ी ताकतों के हाथ में, जहाँ पे इंडिया भी बैठा हुआ है, जो एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर है। ये उनके हाथ में एक हथियार है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और ब्लैकमेल करते रहे हैं। और भी ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट में रहे। अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से FATF की परफॉर्मेंस को देखना है तो सबसे पहले तो अमेरिका को खुद ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि जो कुछ अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग इराक़ में की, जो दाइश को क्रिएट करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो इराक़ में अबू गरीब जेल की जो अपना दीवारें हैं वो अमेरिकन फ़ौजियों के जुल्म से अभी तक रो रही हैं। वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करके जुल्म किए गए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का बिल मेरिट पे बेस करता है तो इंडिया को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट होना चाहिए था, जो खुद कह चुका है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे देंगे और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाएंगे। लेकिन चूँकि एक बड़ी ताकतों के हाथ में एक टूल है और वो जिसको जिस तरह कहे चाहे मनूवर कर लेती हैं, इसलिए पाकिस्तान को वो उसके अंदर लेके आए ताकि अपनी डिमांड्स को मनवाया जा सके। पाकिस्तान ने जब अगली मीटिंग अटेंड करनी है तो वहाँ अमली तौर पर यह बताना है कि हमने कानून के तहत अपनी पार्लियामेंट के ज़रिए ये तमाम इक़दामात ले लिए हैं जो आप इल्ज़ामात हम पे लगाते थे, हम उनको रोक रहे हैं। उसका एक अमली मुज़ाहरा हम पहले भी कर चुके हैं। हाफिज़ सईद साहब को छोड़ा गया था, उनको फिर सज़ा दे दी गई। ये भी FATF से, हालांकि मैं यहाँ पे क्लियरली कहना चाहूँगा कि हाफिज़ सईद का कोई मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से कोई जुर्म नहीं है। हाफिज़ सईद के अगर कोई जुर्म है तो उसको इंडिया ने बार बार पॉइंट आउट करके, क्योंकि वो कश्मीर में काम करते थे, कश्मीर की आवाज़ उठाते थे, इसलिए इंडिया ने उसको इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम किया। हमने उनको भी सज़ा दे दी। चलें अब उसके साथ साथ ये जो मनी लॉन्ड्रिंग बिल की जो शकूक थी, जिसके अंदर हमने आज कहा कि जी मस्जिदों में इमाम मुकर्रर किए जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे, इमाम बारगाह रजिस्टर करनी होगी। ये तो हर दुनिया में हर जगह इमाम बारगाह भी रजिस्टर होती है, मस्जिद भी रजिस्टर होती है। आपको पता है दुनिया में अरब ममालिक जितने हैं वहाँ वो जो खतीब है वो खुद खुतबा दे सकते हैं। उनको एक खुतबे की कापी लिख के हवाले की जाती है उनके कि आज जुमे की नमाज में आपने ये खुतबा देना है। तो वो चैनलाइज करते हैं चीज़ को, ताकि जो तफरका है या जो मजहबी तफरका है या आपके जो सेक्ट्स के दरमियान जो चीज़ें वो जनरेट ना हो, जो बाइस बनती हैं आपस में फसादात का। तो और ये चीज़ें तमाम आपने हर हाल में पास करनी थी और ये रिलेट करती थी FATF। अभी जो ब्रिगेडियर साहब ने देखे, मैंने बात थोड़ा मुख्तसर की थी, जो वो इंटरनेशनल फोर्सेस जो पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान के, जाहिर है इंडिया जो इस वक्त हमारी टेरिटरी का अपने आप को बेताज बादशाह बनाना चाहता है और ये बदमाशी पे आया हुआ है। ये मोदी जो है, जो मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो कुछ उसने कश्मीर में जुल्म ढाए हुए हैं, जिस तरह अभी गेडी साहब बता रहे हैं अफगानिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, उनके अपने एजेंडाज हैं, तो हमें आज, मैं समझता हूँ कि आज दिन था हमें सॉलिडेरिटी दिखाने का, तमाम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने का था। लेकिन उनको ये था कि हम किसी ना किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को
तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, बल्कि मैंने स्टार्ट में जो कहा सही। पाकिस्तान की ये जीत थी, पाकिस्तान का मसला था, पाकिस्तान को एम्बेरसमेंट हो चूंकि कौमी इशू जब हो, जब हाँ, पाकिस्तान के और हक में है, डॉक्टर तो फिर फिजा, आपका मेरे ख्याल से बनता ही ना ग्रुपिंग करना कि मैं इस साइड पर हूँ, आप उस साइड पर लॉबिंग करना कि आप इधर खड़े हो जाए, वो उधर खड़े हो जाए। जिस हालात से गुजर रहे हैं, जिस तरह हमारे मौशी हालात हैं, जिस तरह इस वक्त सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है, आप यहाँ पर खाना जंगी करवाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं ना किसी तरीके से ऐसा अनरेस्ट हो, इंटरनेशनली ये मैसेज आ जाए कि जी ये बिल्कुल फेल हो गए हैं, ये दहशत गर्दी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये मुल्क के अंदर देखें इकट्ठे नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। सो मेरा ख्याल कहता है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पाकिस्तान हमेशा की रहने के लिए बना है, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जीत हुई है।